हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक प्रॉपर हॉरर मूवी जिसका नाम है सैलम विच डॉल। ये मूवी एक विच की स्टोरी पर बेस्ड है, तो सारे जवाब आपको एंडिंग पर ही मिलेंगे क्योंकि शुरू में स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो सब्र तहम्मुल के साथ एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको एंड में काफी मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़का एडम अपने अंकल को ढूंढ रहा था और तभी कोई एंटिटी उसके पास से गुजरती है जिसे वो नोट नहीं कर पाता क्योंकि वो फोन पे लगा हुआ था। अब उसे एक केबिन के अंदर से हरे रंग की रोशनी नजर आती है, तो वो अपने अंकल को केबिन में चेक करने के लिए जाता है कि शायद से वो वहाँ पर होंगे, और वो अंदर चला जाता है पर अंदर अंकल नहीं थे, लेकिन उसे कपड़े से ढकी हुई कोई चीज अट्रैक्ट करती है। पर जब वो कपड़ा उठाकर देखता है तो वहाँ लकड़ी से बनी हुई काफी अजीब सी किस्म की एक डॉल पड़ी थी, और तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर मार कर उसे गिरा देता है। सीन यहीं पर कट होता है और अगले दिन के सीन में हम एक कॉलेज ड्रॉप आउट सैरा को देखते हैं जो अपने डैड पॉल से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि आज उनका बर्थडे था। सैरा की माँ इसी घर में मर गई थी जिसकी वजह से सैरा अब हॉस्टल में रहती है, और आज उसके डैड की बर्थडे है और सारी फैमिली दोबारा से रीयूनाइट हो रही थी। पर सैरा को अभी भी अपनी मरी हुई माँ सपने में नजर आती है और उसे काफी विजन्स आते हैं जो बिल्कुल रियल होते हैं। खैर यहाँ उसे अपने कजन जेमी और किरण मिलते हैं। जो लड़का एडम था वो भी इन्हीं का भाई था, पर अभी इन सबको मालूम नहीं है कि एडम के साथ हुआ क्या है। खैर जेमी और किरण सैरा को ले जाते हैं घर के अंदर, जहाँ सैरा की आंटी विक्टोरिया उसे वेलकम करती है। पर सैरा को अपने रिलेटिव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जिसकी वजह से वो बस अपने कजन्स के ही क्लोज थी। फिर वो अपने अंकल मार्टिन से मिलती हैं जो विक्टोरिया की हस्बैंड है, लेकिन वो सैरा को गंदी नजर से देखता है इसलिए सैरा उससे दूर भागती है। खैर तब तक उसके डैड पॉल भी आ चुके थे जिन्हें वो बर्थडे विश करती है, पर बाप बेटी में कुछ दूरी थी। जिसके बाद हम एरियल को देखते हैं जो पॉल की गर्लफ्रेंड है, यानी इसी वजह से सैरा अपने डैड से दूर थी क्योंकि सैरा की माँ के मरते ही पॉल ने गर्लफ्रेंड बना ली थी, जिसकी वजह से सैरा अपने डैड के साथ नहीं रहती थी। एरियल सैरा को कुछ जिम्मेदार होने के बारे में बता रही थी, कुछ लेक्चर दे रही थी, जिस पर सैरा उसे मना कर देती है कि मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें, और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। जिसके बाद जेमी उसे खाने पर बुलाने के लिए आती है, जहाँ उसके अंकल मार्टिन किसी पप्पे कुट्टी औरत की तरह जली कटी बातें करने लगते हैं और कोई भी उन्हें चुप नहीं करवाता। पर जब वो सैरा की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे तो सैरा इस बात पर भड़क जाती है और वो खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि तभी उससे पहले ही पॉल अनाउंसमेंट करते हैं कि वो और एरियल शादी करने वाले हैं, क्योंकि आज ही एरियल ने उसे प्रपोज किया था और पॉल ने भी उसे हाँ कर दी है। ये सुनकर सब लोग खुश थे सिवाय सैरा के, क्योंकि वो अपनी माँ की जगह किसी को भी देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में सैरा के रूम में पॉल जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो इस बात पर नाराज है, जिस पर वो ना कहती है। तो पॉल बताते हैं कि वो और एरियल काफी ज्यादा खुश हैं, इसलिए वो शादी कर रहे हैं। तब सैरा भी खुश होने का नाटक करती है कि मुझे बस अपनी मामा की याद आ गई थी, लेकिन पॉल भी हरकतों से कुछ खुश नजर नहीं आ रहा था। तब सैरा पूछती है कि क्या वाकई में ही उसे एरियल ने प्रपोज किया है और वो खुश है, जिस पर पॉल उसे अपनी रिंग दिखाता है कि हाँ ये रिंग के साथ प्रपोज किया है, और असल में वो रिंग एरियल को विक्टोरिया नहीं दी थी। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब अगले सीन में रात को सोते वक्त सैरा की आंख खुल जाती है और वो खिड़की से अपने डैड पॉल को उसी केबिन में जाता हुआ देखती है जिसमें शुरू में एडम गया था। सैरा को भी वहाँ पर एक ग्रीन कलर की रोशनी नजर आती है, तो सैरा भी देखने के लिए केबिन में चली जाती है जहाँ उसके डैड कुछ ठोक रहे थे। पर सैरा को देखते ही वो हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे वो डर गई थी। पर तभी उसके पीछे अचानक से एरियल आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इससे पहले कि सैरा उसे कुछ बता पाती, शॉकिंगली उस केबिन से सब कुछ गायब हो चुका था, यानी वो ग्रीन कलर की रोशनी वगैरह, उसके पापा भी। जिस पर एरियल उसे चाय ऑफर करती है। तो खैर एरियल उसे चाय ऑफर करती है, पर सैरा उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सैरा को अपनी मॉम का विजन आता है और वो भागकर उनके पास चली जाती है उनको हग करने के लिए। पर अचानक वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है जहाँ उसके सामने किसी की लाश पड़ी थी, और तभी एक आदमी आकर सैरा पर चाकू से हमला कर देता है और तभी सैरा की आंख खुल जाती है। यानी केबिन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सिर्फ उसका नाइटमेयर था। अब वो फिर से सोने की कोशिश करती है, पर अचानक उसे अपने सामने लकड़ी से बनी हुई वही डॉल नजर आती है जो एडम को केबिन में मिली थी, जिसे देखकर सैरा भी डर जाती है। पर ये भी सिर्फ उसका सपना ही था। जिसके बाद सब कजन्स और सैरा बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मार्टिन उससे कोई बात करने के लिए सैरा को रोक लेता है और वो उस बात पर सैरा को सॉरी करता है कि उसने उसकी माँ को उल्टा सीधा बोला, और इसी बीच वो उसे फिर से गलत तरीके से टच करता है। पर सैरा उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। फिर ये सब कजन्स वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते ये लोग खेतों की तरफ चले जाते हैं, जहाँ जेमी अपने डैड की हरकत
गलत के लिए माफी मांगती है और फिर वो पूछती है कि क्या सैरा अपने डैड की शादी से खुश है या नहीं, जिस पर सैरा बताती है कि वो अपने डैड की खुशी में खुश है। तभी वहाँ पर किरण आ जाता है जो जेमी के बॉयफ्रेंड को जंगल में अकेला छोड़कर आ गया था, जिस पर गुस्सा होते हुए जेमी उसे ढूंढने लगती है। इधर उस लड़के को होश ही नहीं था कि वो अकेला है और वो कानों में हेडफोन लगाए जंगल में चलता ही जा रहा था और अचानक उसको पीछे से कोई हथौड़ा मारकर उसे गिरा देता है। जेमी उसे ढूंढने की काफी कोशिश कर रही थी पर वो उसे नहीं मिलता, तो वो गुस्सा होकर अपने भाई किरण से लड़ने लगती है कि वो यहाँ पर नया है और तुमने लापरवाही से उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। इधर सैरा को भी विजन आने लगते हैं कि उसके डैड एक ट्रांस स्टेट में है और उनके हाथ में एक हथौड़ा है और पास ही एक फांसी का फंदा था जिसके पास उसकी माँ डांस कर रही थी। सैरा को ये सब कुछ समझ नहीं आता और वो विजन से डरकर भागने लगती है और अचानक वो किसी से टकराकर गिर जाती है और देखने पर पता चलता है कि शॉकिंगली वो लाश यान यानी जेमी के बॉयफ्रेंड की थी, जिसको देखकर वो डर जाती है और वो चिल्लाती है। अब उसकी आवाज सुनकर जेमी और उसका भाई भी वहाँ पर भागकर आ जाते हैं, जिस पर सैरा जेमी को बताती है कि यहाँ यान की लाश पड़ी है पर वहाँ शॉकिंगली कुछ भी नहीं था, या फिर शायद उन लोगों को वो नजर ही नहीं आ रहा था। खैर वो लोग सैरा को लेकर घर पर आ जाते हैं, जिस पर सैरा एक ही बात कर रही थी कि वहाँ पर यान की लाश पड़ी थी, पर अचानक एरियल कहती है कि हमारी यान से बात हुई थी और वो ठीक है और वो अपने टाउन चला गया है क्योंकि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था। पर सैरा को इस बात पर यकीन नहीं आता, जिस पर एरियल उसे यान का वॉइसमेल सुनाती है, जिसे सुनकर उसे भी यकीन नहीं आता कि वो बगैर बताए और क्यों चला गया। और कोई भी सैरा के विजन्स पर यकीन नहीं करता कि उसने अपने सामने ही यान की खून में लथपथ बॉडी को देखा है। लेकिन सब लोग उल्टा सैरा पर ही गुस्सा करने लगते हैं, जिससे सैरा भी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है कि उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। वो हॉस्टल वापस जाने की तैयारी करती है, पर तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो सैरा को समझाते हैं कि एरियल झूठ नहीं बोल सकती और ये कि सैरा ना जाए क्योंकि सैरा के डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। इसकी बात मानकर सैरा भी रुक जाती है। फिर वो दोनों कुछ पुरानी बातें याद करने लगते हैं और पॉल सैरा से कहता है कि वो लोग कल फिशिंग करने के लिए जाएंगे, पर सैरा कहती है कि आपको तो फिशिंग पसंद ही नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि सैरा को तो पसंद है। और सैरा को अपने डैड की बातें कुछ अजीब लगती हैं, जिससे वो फिर से उठकर वहाँ से चली जाती है कि वो कितना बदल गए हैं। खैर सैरा अपनी तसल्ली के लिए कंफर्म करना चाहती है, वो इयान को फोन करने लगती है, पर फोन में इयान का वही वॉइसमेल रिकॉर्डेड था वो प्ले हो जाता है जो एरियल ने सुनाया था, यानी वो पहले से ही वहाँ पर रिकॉर्डेड था, जिससे सैरा का शक और भी बढ़ जाता है और सैरा इयान को अपने फोन से फोन करने लगती है पर फोन नहीं लगता। तभी अचानक उसे एक रूम से लाल रंग की रोशनी आती हुई नजर आती है, जिसका पीछा करने पर वो अंदर जाने लगती है, पर अचानक पीछे फिर से एरियल आ जाती है और वो सैरा को अंदर जाने से मना करती है, जिस पर सैरा उसे मुंह तोड़ जवाब देती है कि मुझे पता है तुम लोग जो कर रहे हो और इयान के साथ भी जो कुछ तुमने किया है वो सब कुछ जानती है और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। और फिर वो नीचे चली जाती है और जेमी को वो सब कुछ बताने लगती है कि इयान उसे बताए बगैर कैसे चला गया और तो और उसने अब तक उसे कॉल या कोई मैसेज वगैरह भी नहीं किया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और फिर वो ऊपर आ जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर अब तक अंकल मार्टिन भी आ चुका था, जिस वजह से सैरा का फोन गिर जाता है। मार्टिन फिर से सैरा को हरास करने की कोशिश करता है और सैरा उससे भागने की कोशिश करती है। इधर किरण को भी केबिन में हरी रोशनी नजर आती है जो सैरा और एडम को नजर आई थी और अंदर आने पर उसे इयान की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। इधर सैरा अपने अंकल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो उन्हें धक्का देती है, जिससे मार्टिन का पांव सैरा के मोबाइल पर आकर फिसल जाता है और मार्टिन का सर बेड से टकराता है, जिससे मौके पर ही मार्टिन मारा जाता है। और मार्टिन की चीख सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और मार्टिन की मौत का सारा इल्जाम सैरा पर आ जाता है। तभी किरण भी वहां पर आ जाता है और इससे पहले कि वो इयान के बारे में सबको बता पाता, वो अपने डैड को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है और अचानक सैरा के पीछे वही लकड़ी की गुड़िया यानी वुडन डॉल आकर उसे खींचकर कहीं ले जाती है। ये देखकर किरण वहां से जान बचाकर भागने लगता है कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसके पीछे बाकी सब लोग भी भागने लगते हैं। तभी विक्टोरिया को एक रूम में सैरा मिल जाती है जो अभी भी जिंदा थी, तो विक्टोरिया उसे लेकर जाने लगती है, पर अचानक वो वुडन डॉल आकर विक्टोरिया को पकड़कर ले जाती है और इसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है, जिसके बाद सैरा वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। इधर जेमी और किरण भाग रहे थे, पर जेमी उससे कहती है कि उन्हें सैरा को बचाना होगा, लेकिन वो नहीं रुकता और तभी वो वुडन डॉल इन दोनों को पकड़ लेती है। और अगले सीन में जेमी पेड़ से बंधी हुई थी और उसके सामने उसका भाई किरण फांसी पर लटका हुआ था और पास ही वो वुडन डॉल भी थी जो जेमी के सामने ही किरण को लटकाकर मार डालती है। इधर सैरा भी भाग रही थी कि तभी
तभी उसके सामने एरियल आ जाती है जो उसे अपने साथ भागने का कहती है, पर सैरा को शक था कि ये सब कुछ एरियल नहीं किया धरा है। लेकिन तभी पीछे से अचानक विक्टोरिया आकर उसे स्टैब करके एरियल को मार डालती है और यहाँ खुलते हैं इस मूवी के असली राज। रिवील होता है कि विक्टोरिया ही हर चीज के पीछे थी और अब तक जो कुछ भी हो चुका था वो सब विक्टोरिया का ही किया धरा था। उसके डैड और एरियल को भी उसने ही अपने साथ मिला रखा था। यानी यहाँ पर सैरा के डैड भी इस सब में इन्वॉल्व थे क्योंकि विक्टोरिया एक विच थी और फिर वो पॉल को ऑर्डर देती है कि वो सैरा को पकड़कर केबिन में लेकर आए और पॉल ऐसा ही करने लगता है जो काफी शॉकिंग था और वो सैरा और जेमी को एक जगह पर ले जाकर जेमी पर रिचुअल करने लगते हैं और पास ही सैरा को भी वुडन डॉल पकड़े हुए थी। दरअसल विक्टोरिया एक विच है और कई साल पहले पॉल के फैमिली वालों ने विक्टोरिया के बच्चों को मार दिया था। तो अब विक्टोरिया उस बात का बदला लेने के लिए मार्टिन से शादी करके उससे जो बेटी पैदा हुई जेमी, अब जब वो जवान हो चुकी है तो वो जेमी पर रिचुअल करके उसे मारने लगती है ताकि वो अपनी रियल बेटी की आत्मा को जेमी की बॉडी के अंदर ला सके। और वो कई सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी ताकि वो मार्टिन के बच्चों की बलि देकर रिचुअल को पूरा कर सके। और इससे पहले कि विक्टोरिया सैरा की बलि देती, सैरा वहाँ से भाग जाती है और पॉल उसे पकड़ने जाता है, पर सैरा की नजर पॉल की अंगूठी पर पड़ती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद वो इस अंगूठी की वजह से ही अपने कंट्रोल में नहीं है। तो सैरा किसी तरह से पॉल की अंगूठी उतार कर फेंक देती है और ऐसा होते ही वो सच में उस अंगूठी के स्पेल से बाहर आ जाते हैं। यानी वो अब तक विच के कंट्रोल में था और ये अंगूठी विक्टोरिया ने बड़ी चालाकी से एरियल के थ्रू पॉल को पहना दी थी। यार अंगूठी के उतरते ही पॉल होश में आ जाता है जिससे वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर सैरा पॉल से जेमी को बचाने का कहती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। तो पॉल सैरा को पकड़ने का नाटक करके उसे विक्टोरिया के पास ले जाता है और उसे शो करवाता है कि वो अभी भी विक्टोरिया के कंट्रोल में है। लेकिन विक्टोरिया की नजर पॉल की अंगूठी पर पड़ती है और अंगूठी ना देखकर वो समझ जाती है कि पॉल नाटक कर रहा है और जैसे ही पॉल उस पर हमला करने की कोशिश करता है विक्टोरिया उसे रोक देती है। सैरा को फिर से विजन आता है उसकी मॉम का। उसकी मॉम उसे सारी बात बताती है कि असल में सैरा भी एक विच ही है और इसकी शक्तियाँ इसलिए अभी तक नहीं आई क्योंकि वो अभी छोटी है और इसी वजह से सैरा को वो सब चीजों के विजन आते थे और वो सब नजर आता था जो किसी और को नजर नहीं आता। और वो बताती है कि विक्टोरिया की एक बेटी को किसी ने मार डाला था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म में पॉल खुद ही था। लेकिन हजारों सालों से विक्टोरिया जिंदा है तो उसे अपनी बेटी का भी पुनर्जन्म करवाना है, इसलिए वो पॉल की फैमिली का सेक्रीफाइस कर रही है क्योंकि पॉल की वजह से ही उसकी बेटी मरी थी। अब अचानक सैरा होश में आ जाती है जिसे वो लकड़ी की डॉल ने पकड़ रखा था और सैरा के डैड अचानक सैरा के इशारे पर उस डॉल को स्टैब करते हैं जिससे वो गिर जाती है और इससे विक्टोरिया भी कमजोर होकर मरने लगती है, जैसे शायद से विक्टोरिया की जान उसी डॉल में कैद हो। और एक और वुडन डॉल उन पर हमला करने के लिए आती है पर अचानक जेमी उसे स्टैब करके मार देती है जिससे वो भी गिरकर मरने लगती है। अब ये तीनों उस घर से निकल आते हैं एक नई सुबह के साथ और पॉल सैरा को इस सब के लिए थैंक यू कहता है क्योंकि उसने बहुत ब्रेवरी से इस सब चीजों का मुकाबला किया और एंड पर इन सब लोगों ने सब कुछ ठीक कर दिया। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। विक्टोरिया जो कि एक विच है, उनकी एज वैम्पायर की तरह ही रुक जाती है पर मौत उनको भी आती है। अगर कोई उनकी बॉडी को मार दे तो ये टेम्परेरी मरते हैं, पर अगर कोई उस ऑब्जेक्ट को ही मार डाले जिसमें उनकी जान है तो ये प्रॉपर तौर पर मर जाते हैं, यानी कि इनका रीइंकार्नेशन नहीं हो सकता। अब विक्टोरिया की एक बेटी को पॉल ने पिछले जन्म में मार दिया था, लेकिन क्योंकि विक्टोरिया की उम्र लंबी थी तो पॉल के अगले जन्म को देखकर उसने पॉल के भाई से शादी की और जब उनके बच्चे बड़े हुए तो परफेक्ट टाइम आने तक विक्टोरिया इंतजार कर रही थी ताकि वो पॉल की फैमिली को मारकर अपना बदला पूरा कर सके और अपनी बेटी की आत्मा को उनकी फैमिली की लड़की में अपनी बेटी की आत्मा को जिंदा कर सके, यानी जेमी के अंदर जो विक्टोरिया की ही बेटी थी। लेकिन अब उसे जेमी नहीं बल्कि उसे अपनी पुरानी पहले वाली बेटी ही चाहिए थी जो कि एक विच ही थी। इसलिए सच्चाई पता चलने पर सैरा के विजन में उनकी मॉम ने उसे विक्टोरिया से बचने का तरीका बताया, जिससे उन लोगों ने उन डॉल्स को मारा तो विक्टोरिया भी मर गई और उसकी बेटी भी। तो फ्रेंड्स, ये थी सालेम विच डॉल मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियस।